नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं हरीश रावत और उन पर हमलावर लोगों को लेकर। आजकल हरीश रावत और उनके बेटे आनंद के बीच चल रहा वार्तालाप खूब चर्चा में है, लेकिन मीडिया इसको उतना ही पेश कर रही है जितना संवाद हो रहा है, जबकि मुझे लगता है इस संवाद के पीछे के कारणों पर भी चर्चा की जानी चाहिए। इसीलिए सवाल यह है कि आनंद रावत जो सवाल अपने पिता हरीश रावत पर उठा रहे हैं, वो इन सवालों को उठाने के लिए कितने हकदार हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। और आनंद रावत ही क्यों, आज उत्तराखंड की राजनीति में नए और पुराने कांग्रेसियों के निशाने पर हरीश रावत है। हर कोई उनमें दोष निकाल रहा है, उन पर कई सारे लांछन लगाए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख तो यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के लिए हरीश रावत ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और कईयों का तो यह भी कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के रसातल में जा धंसने की सबसे बड़ी वजह हरीश रावत की खुद को केंद्र में रखकर की गई राजनीति है। हो सकता है इन सवालों पर कईयों की अलग अलग राय हो, लेकिन मेरा एक सवाल है, इन सवालों के सामने अब हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस में एक साइड में खड़े हुए बुजुर्ग है। पार्टी की कमान कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी के हवाले है। हरीश रावत के पास कुछ नहीं है। ऐसे में उन पर लांछन लगाने वाले उस वक्त कहां सोए पड़े थे जब बकौल उन्हीं के हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस को रसातल में डुबो रहे थे। और एक सवाल तो यह भी बनता है और वो सवाल यह है कि जो हरीश रावत पर आरोप लगा रहे हैं वो खुद कितने काबिल है, इसका भी आकलन किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने फेसबुक पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है, जिसके अंत में उन्होंने लिखा है कि मेरे पिताजी मेरे चिंतन और विचारों से परेशान रहते हैं। शायद उन्होंने हमेशा मेरी बातें एक नेता की दृष्टि से सुनी है और मुझे एड़ा समझा है। आप आनंद रावत की पूरी पोस्ट को उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर पढ़ सकते हैं। उन्होंने और भी कई सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन इस पोस्ट को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि आनंद रावत इस बात से परेशान दिख रहे हैं कि उनको वो नहीं दिया गया जिसके वो खुद को हकदार समझते हैं, मानते हैं। और उनका दर्द यह है कि उनके पिता हरीश रावत ने उनको हमेशा एक नेता की दृष्टि से सुना है, यानी वो चाहते थे कि हरीश रावत उनको नेता की दृष्टि से नहीं, हमेशा पिता की दृष्टि से सुनते। लेकिन सवाल यह है कि वो पिता के सामने अपने चिंतन को रखते थे या फिर कांग्रेस के एक बड़े नेता के सामने अपने चिंतन को रखते थे। वो हरीश रावत से पिता के तौर पर कुछ मांग रहे थे, चाहते थे, या फिर कांग्रेस के एक बड़े नेता के तौर पर वो उनसे कुछ चाहते थे। आप गौर कीजिए, इन दोनों बातों में बड़ा अंतर है, क्योंकि हरीश रावत ने आनंद रावत की बात का जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, और मैं मानता हूं कि उनकी पोस्ट एक नेता की हैसियत से शुरू होती है और एक पिता के सुझाव पर, एक पिता के आशीष पर खत्म होती है। ऐसा उनके जवाब से समझा जा रहा है। पहले हरीश रावत के जवाब पर बात करते हैं, उसके बाद आनंद रावत की पीड़ा पर बात करेंगे। क्योंकि मैं अनेक बार आनंद रावत के साथ बैठा हूं। जब मैं हल्द्वानी में हिंदुस्तान अखबार में हुआ करता था तो मेरे दफ्तर में उनसे अक्सर मुलाकात हुआ करती थी, और उस समय तो उनके पिता हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इसीलिए आइए पहले हरीश रावत के जवाब पर बात करते हैं, फिर आनंद रावत की पीड़ा पर बात करेंगे। हरीश रावत ने आनंद रावत की बात के जवाब में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा है, आनंद, मैंने तुम्हें कभी एड़ा नहीं समझा, वक्त ने मजबूरन समझा दिया। चाहे 2012 में लालकुआ हो या फिर 2017 में जसपुर, मुझे गर्व है तुमने नशे से लड़ने के लिए उत्तराखंड के परंपरागत खेलों को प्रसारित किया। हरीश रावत ने और भी कई सारी बातें लिखी है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में आनंद रावत को संबोधित करते हुए लिखा है, आज शहर का मिजाज बदला हुआ है, परंतु तुमने बुनियादी सवाल और हम जैसे लोगों की कमजोरियों पर चोट की है। डटे रहो, बाप ने सही, समय तुम जैसे लोगों के साथ न्याय करेगा। यह हरीश रावत ने आनंद के लिए लिखा है। ध्यान देने की बात है कि हरीश रावत ने लिखा है, आनंद, मैंने तुम्हें कभी एड़ा नहीं समझा, वक्त ने मजबूरन समझा दिया। हरीश रावत की इन दो लाइनों को ध्यान में रखकर बात करें तो यह सवाल जन्म लेता है कि क्या आनंद रावत की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि वो अपनी काबिलियत के दम पर कांग्रेस के संगठन में जगह बनाते। अगर हरीश रावत मजबूर थे तो आनंद रावत अपने काबिलियत के प्रदर्शन के लिए स्वतंत्र थे।
यह ध्यान में रखना चाहिए वो आगे बढ़ते। इतिहास में तमाम ऐसी गवाहियां हैं जो साबित करती है कि काबिल बेटों ने अपने दम पर सत्ता पाई है। और कमाल की बात यह है कि आज आनंद रावत पिता पर दोष मढ़ रहे हैं। हालांकि आनंद रावत ने अपनी पोस्ट पर एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है। उन्होंने आज ही एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है जिसमें यह समझाने की कोशिश की है कि एड़ा का मतलब पागल नहीं होता है, बल्कि एड़ा का मतलब जुनूनी होता है। अब आनंद रावत को यह स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ रहा है, और वो भी हरीश रावत के जवाब के करीब 10 घंटे बाद आनंद रावत स्पष्टीकरण लिख रहे हैं। यह कमाल की बात है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हरीश रावत में दोष ढूंढने के अभियान पर निकले लोग पहले खुद के गिरेबा में झांक कर यह तो देख ले कि क्या वो हरीश रावत पर दोष लगाने के हकदार भी है। आज हरीश रावत पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उन्होंने खुद के लिए राजनीति की, उन्होंने स्वार्थ की राजनीति की, जिस कारण कांग्रेस कमजोर हो गई उत्तराखंड में। मैं इस आरोप के जवाब में एक बात कहना चाहता हूं। हो सकता है यह बात सही हो, ये सारे आरोप सही हो सकता है, लेकिन आज इस आरोप का कोई संदर्भ नहीं बन रहा है। यह बात उस समय कहनी चाहिए थी जब हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के केंद्र में खड़े हुए थे। अब हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस के केंद्र में नहीं, वो एक किनारे पर खड़े हुए हैं, और अब उत्तराखंड कांग्रेस के केंद्र में कर्ण मेहरा खड़े हैं, यशपाल आर्य खड़े हैं, भुवन कापड़ी खड़े हैं। इसीलिए सवाल उन पर होने चाहिए, बात उन पर होनी चाहिए, बात वर्तमान पर होनी चाहिए, क्योंकि अतीत केवल सबक के सिवाय अपने पास कुछ रखता नहीं है। हरीश रावत केवल सबक है, वर्तमान उससे सीख सकता है तो सीखे और आगे बढ़े। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब बात तो यह होनी चाहिए कि कांग्रेस क्यों चंपावत में ढंग से लड़ती नहीं दिख रही है। आज पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो के बाद नामांकन दाखिल कर दिया है। निर्मला गहतोड़ी 11 को नामांकन करने वाली है। आज पुष्कर सिंह धामी ने अपनी ताकत दिखा दी है, उसका एहसास करा दिया है। देखते 11 को कांग्रेस कितनी ताकत अपनी दिखा पाएगी, उसका एहसास करा पाएगी। ये कांग्रेस के दोष ढूंढने में लगे महारथी चंपावत में जाए और भाजपा के लिए सवाल तैयार करे। हरीश रावत में दोष ढूंढने के बजाय भाजपा को सवालों से घेरे, वरना चंपावत के बाद इसी तरह के अनेक सवाल उठाने की नौबत आ जाएगी, जैसे आज हरीश रावत पर उठाए जा रहे हैं। चाहे वो ज्योत सिंह बिष्ट हो, या फिर राजेंद्र भंडारी, या फिर आनंद रावत, इन्हें बात चंपावत पर करनी चाहिए। आज उत्तराखंड के केंद्र में खड़े हुए लोगों पर करनी चाहिए, हरीश रावत पर नहीं, क्योंकि यह वक्त की सबसे बड़ी मांग है। अब देखते कांग्रेस हरीश रावत फोबिया से बाहर निकलती है या नहीं निकलती है, इसको तो वक्त ही बताएगा। और चंपावत को कांग्रेस कितनी जुनूनी तरीके से लड़ती है, यह एक देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।